सोचिए, एक 28 साल की आईपीएस अफसर देश की सेवा में दिन रात डटी हुई और अचानक वो एक 16 साल के नाबालिग लड़के से शादी कर लेती है। हर तरफ हड़कंप मच जाता है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल तक बस इसी खबर की गूंज सुनाई देती है। लोग पूछने लगते हैं, क्या ये लव था या कोई प्लान? क्या लड़के ने झांसा दिया या मैडम खुद थी साजिश का हिस्सा? आखिर इस शादी के अगले ही दिन ऐसा क्या हुआ जिससे पूरा देश चौंक गया? इस चौंका देने वाली कहानी में सच्चाई है या कोई गहरी चाल? सुनिए इस पूरे घटनाक्रम को शुरू से लेकर अंत तक। लेकिन एक बात तय है, आखिर में आप भी हैरान रह जाएंगे। शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराना वीरान बंगला था। दीवारों पर वक़्त की दरारें, लकड़ियों से उठती धीमी खटपट और हवा में फैला हुआ सन्नाटा जैसे किसी भूले हुए राज की गवाही देता हो। इसी सन्नाटे के बीच रहती थीं एसपी काव्या चौहान। सिर्फ 25 साल की उम्र, लेकिन चाल में आत्मविश्वास और आंखों में ऐसा तेज जो किसी को भी झुका दे। उनका सौंदर्य जितना आकर्षक था, उनका स्वभाव उतना ही अनुशासित और दृढ़। काव्या की दुनिया उस दिन बिखर गई थी जब उनके पति ईशान चौहान, एक निडर और ईमानदार डीसीपी, एक गुप्त मिशन में शहीद हो गए थे। ईशान की मौत ने न सिर्फ काव्या की आत्मा को झकझोर दिया, बल्कि पूरे विभाग को स्तब्ध कर दिया। लेकिन काव्या ने अपने आंसुओं को वर्दी के पीछे छुपा लिया और खुद को सेवा में झोंक दिया। धीरे धीरे वह जिले की सबसे युवा, अनुशासित और निडर एसपी बन गईं। हालांकि उनके बंगले की दीवारें अब भी ईशान की यादों से भरी थीं। उनके माता पिता ने कई बार कहा कि वो शहर के किसी अच्छे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएं, लेकिन काव्या के लिए वो बंगला सिर्फ एक मकान नहीं, एक रिश्ता था। हर कोना, हर दीवार जैसे ईशान की आवाज दोहराती थी। वे रोज दफ्तर जातीं, देर रात लौटतीं और उस खामोश बंगले की छांव में एक अनकही तन्हाई में घुल जातीं। एक शाम उनकी पुरानी मित्र और इंस्पेक्टर वेदिका उनसे मिलने आई। वेदिका ने हल्के स्वर में कहा, काव्या, तुम खुद को बिल्कुल अकेला कर रही हो। किसी भरोसेमंद व्यक्ति को घर के कामों के लिए रख लो, थोड़ा बोझ कम होगा और शायद मन भी थोड़ा खुल जाए। काव्या ने पहले विरोध किया, लेकिन वेदिका की बातों में एक सच्चाई थी और अंततः उन्होंने हामी भर दी। कुछ दिनों बाद वेदिका ने एक युवक को काव्या के बंगले भेजा। नाम था आदित्य। करीब 28 साल का, लंबा गठीला शरीर और चेहरा ऐसा कि कोई भी पलटकर देखे बिना न रह पाए। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे कुछ छुपा हो या जैसे वो बहुत कुछ देख चुका हो। आदित्य ने घर के कामकाज संभाल लिए, सफाई, बागवानी, खाना बनाना, सब कुछ सलीके से करता। लेकिन जो बात काव्या को चौंकाती थी वो था उसका अंदाज, जैसे उसे बंगले की हर चीज पहले से पता हो। और सबसे अजीब, उसकी बनाई चाय। उसमें वही स्वाद, वही खुशबू जो कभी ईशान की हाथों से बनी चाय में हुआ करती थी। काव्या का दिल हर बार धड़क उठता। यह सिर्फ एक संयोग था या फिर कोई छुपा हुआ सिरा? काव्या को शुरू में यह सब महज इत्तेफाक लगा, लेकिन धीरे धीरे आदित्य की छोटी छोटी हरकतें उन्हें परेशान करने लगीं। जैसे वह हमेशा काव्या की पसंदीदा किताबों को उसी तरह से शेल्फ पर रखता जैसे ईशान रखा करता था। एक बार जब काव्या ने रात को अपनी डायरी में कुछ लिखा, तो अगले दिन सुबह वह डायरी उसी पेज पर खुली मिली, जैसे कोई उसे पढ़ गया हो। काव्या का मन शक से भरने लगा। क्या आदित्य कोई साधारण नौकर था या इसके पीछे कोई बड़ा राज था? एक रात जब काव्या डर से ऑफिस से लौटी, बारिश जोरों से बरस रही थी। बंगले का बिजली का कनेक्शन बारिश की वजह से कट गया था। काव्या ने टॉर्च की रोशनी में घर में कदम रखा तो देखा कि आदित्य पहले से ही मोमबत्तियां जला रहा था। उसने काव्या को देखकर धीमी आवाज में कहा, मैडम, आप भीग गई हैं, मैं चाय बना दूं? काव्या ने उसकी आंखों में देखा, वही गहराई, वही चमक जो ईशान की आंखों में थी। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, आदित्य, तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो है ना? बोलो, सच क्या है? आदित्य ने एक पल के लिए नजरें झुका लीं, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, मैं बस आपका नौकर हूं, आप टेंशन ना लें, चाय लाता हूं। लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी जो काव्या से छिप ना सकी। अगले दिन काव्या ने वेदिका को बुलाया और आदित्य के बारे में बात की। वेदिका, मुझे लगता है आदित्य कोई साधारण इंसान नहीं है। उसकी हरकतें, उसका चाय बनाने का तरीका, उसकी बातें मुझे बार बार ईशान की याद दिलाती हैं। क्या मैं पागल हो रही हूं? वेदिका ने हंसकर बात टालने की कोशिश की, लेकिन काव्या का शक अब गहरा चुका था। उन्होंने वेदिका से कहा, तुम आदित्य की बैकग्राउंड चेक करो, मुझे सच जानना है। कुछ दिनों बाद वेदिका ने काव्या को बताया कि आदित्य के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। उसने बताया कि आदित्य का आधार कार्ड और दूसरी डिटेल्स सही थी, लेकिन उसका पुराना रिकॉर्ड कहीं दर्ज नहीं था। काव्या,
यह आदमी शायद सचमुच कोई साधारण नौकर है, लेकिन अगर तुम्हें शक है तो मैं उसकी और जांच करवाती हूँ। साध्वी ने हामी भर दी। अब आदित्य को लेकर और उलझ गया था। एक रात जब काव्या अपने बेडरूम में कुछ पुराने फोटो देख रही थी, उन्हें ईशान और अपनी शादी की एक तस्वीर मिली। उसमें ईशान ने सभी को एक खास अंगूठी दी थी जिस पर छोटा सा एस उकेरा हुआ था। काव्या ने वह अंगूठी हमेशा अपनी डायरी में रखी थी, लेकिन जब उन्होंने डायरी खोली तो अंगूठी गायब थी। उनका दिमाग सुन्न हो गया। क्या आदित्य ने इसे चुराया था या कोई और था? अगले दिन काव्या ने आदित्य को बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, आदित्य, मेरी डायरी से एक अंगूठी गायब है, तुम्हें कुछ पता है? आदित्य ने शांत स्वर में कहा, मैडम, मैंने कुछ नहीं लिया, लेकिन अगर आपकी कोई कीमती चीज गायब है तो मुझे बताइए, मैं ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ईमानदारी थी, लेकिन काव्या का शक कम नहीं हुआ। उसी रात काव्या के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, काव्या, तुम सवाल बहुत पूछ रही हो, आदित्य को छोड़ दो वरना तुम्हारी कुर्सी और जिंदगी दोनों खतरे में पड़ जाएंगी। काव्या का चेहरा पीला पड़ गया। यह धमकी थी और इसमें आदित्य का नाम था। क्या आदित्य सचमुच कोई खतरा था या कोई और था जो काव्या को डराना चाहता था? काव्या ने वेदिका को फोन किया और मैसेज के बारे में बताया। वेदिका ने तुरंत कहा, काव्या, यह मामला गंभीर है, मैं एक टीम भेजती हूँ और तुम आदित्य पर नजर रखो। लेकिन काव्या का मन अब आदित्य को लेकर और उलझ गया था। उनकी आंखों के सामने ईशान का चेहरा बार बार आ रहा था। क्या आदित्य, क्या वह सचमुच ईशान हो सकता था या यह सिर्फ उनका वहम था? अगले दिन काव्या ने आदित्य को बगीचे में काम करते देखा। उसने अपने बाएं हाथ में एक पुरानी सी अंगूठी पहनी थी जिस पर कुछ उकेरा हुआ था। काव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह वही अंगूठी थी? उन्होंने आदित्य को बुलाया और पूछा, यह अंगूठी, यह तुम्हें कहां से मिली? आदित्य ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, मैडम, ये मेरी माँ की थी, पुरानी याद है। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो काव्या को परेशान कर रही थी। काव्या का मन अब पूरी तरह से आदित्य के रहस्य को सुलझाने में जुट गया था। वह जानना चाहती थी कि आदित्य सचमुच कौन था और क्या उसका ईशान की मौत से कोई कनेक्शन था। लेकिन वह यह भी जानती थी कि एक गलत कदम उनकी जान को खतरे में डाल सकता था। काव्या का मन अब पूरी तरह से आदित्य के रहस्यों में उलझ चुका था। उस अंगूठी ने उनके शक को और गहरा कर दिया था। क्या यह वाकई आदित्य की मां की थी? यह वही अंगूठी थी जो ईशान ने उन्हें दी थी। काव्या ने फैसला किया कि वह बिना कोई जल्दबाजी किए आदित्य पर नजर रखेंगी। उनकी पुलिस की ट्रेनिंग उन्हें बार बार सावधान रहने की हिदायत दे रही थी, लेकिन दिल का एक कोना आदित्य की आंखों में ईशान की छवि ढूंढ रहा था। अगले दिन सुबह काव्या अपने ऑफिस में बैठी थी, जहां वेदिका ने आदित्य की बैकग्राउंड चेक की एक प्रारंभिक रिपोर्ट दी। काव्या, आदित्य का रिकॉर्ड साफ है, लेकिन कुछ अजीब है। उसका आधार कार्ड और दूसरी डिटेल्स 2 साल पहले की है। इससे पहले का कोई निशान नहीं। ऐसा लगता है जैसे वह अचानक से कहीं से प्रकट हुआ हो। काव्या ने वेदिका की बात सुनी, लेकिन उनकी नजर मेज पर रखी एक पुरानी फाइल पर टिक गई। ईशान की मौत से जुड़े केस की फाइल। उन्होंने वेदिका से कहा, मुझे ईशान के केस की फाइल दोबारा देखनी है, शायद कुछ छूट गया हो। रात को जब काव्या बंगले में लौटी, आदित्य रसोई में खाना बना रहा था। उसने काव्या को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और कहा, मैडम, आज आपकी पसंद का राजमा चावल बनाया है। काव्या का दिल फिर से धड़क गया। राजमा चावल ईशान की पसंदीदा डिश। उन्होंने आदित्य को गौर से देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। खाना खाते वक्त काव्या ने आदित्य से पूछा, आदित्य, तुम पहले कहाँ रहते थे? तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ बताओ। आदित्य ने चम्मच नीचे रखा और धीमी आवाज में, कहानी कुछ खास नहीं, मैं एक छोटे से गांव से हूँ। माँ बाप बचपन में गुजर गए, अब बस अकेला हूँ। उसकी आवाज में एक दर्द था, लेकिन काव्या को लगा कि वह कुछ छिपा रहा है। उन्होंने बात को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन मन ही मन ठान लिया कि आदित्य की सच्चाई तक पहुंचना होगा। उसी रात काव्या ने ईशान की केस फाइल खोली। उसमें लिखा था कि ईशान एक हाई प्रोफाइल ड्रग रैकेट के खिलाफ ऑपरेशन लीड कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान एक गोदाम में धमाका हुआ था और ईशान का शव कभी नहीं मिला। पुलिस ने मान लिया था कि वह मर चुके हैं, लेकिन काव्या को हमेशा शक रहा कि ईशान की मौत इतनी साधारण नहीं थी। फाइल में एक और जो ऑपरेशन की रात वहां मौजूद था, लेकिन उसका बयान अधूरा था। गवाह का नाम नहीं लिखा था। कोर्ट नाम था शैडो। काव्या का दिमाग ठन का शैडो। क्या आदित्य वही गवाह हो सकता था या इससे भी बड़ा राज्य था? उन्होंने वेदिका को फोन किया और कहा, वेदिका, ईशान के केस में शैडो नाम के गवाह का पता लगाओ, मुझे उसकी हर डिटेल चाहिए। अगले दिन काव्या ऑफिस में व्यस्त थी जब वेदिका ने उन्हें एक पुरानी तस्वीर भेजी। यही में
वह ईशान की एक पुरानी पुलिस ट्रेनिंग की तस्वीर थी, जिसमें वह अपने कुछ साथियों के साथ खड़ा था। तस्वीर में एक चेहरा काव्या को जाना पहचाना लगा। वह आदित्य से मिलता जुलता था। काव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह सचमुच आदित्य था या उनकी आंखें उन्हें धोखा दे रही थीं? शाम को जब काव्या घर लौटी, आदित्य बगीचे में पानी दे रहा था। काव्या ने उसे बुलाया और पूछा, तस्वीर में तुम हो? गौर से देखा और उसका चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। फिर उसने हल्के से हंसते हुए कहा, मैडम, ये मैं नहीं हूँ, शायद कोई और है जो मुझसे मिलता जुलता है। लेकिन उसकी आंखों में एक हल्का सा डर था जो काव्या से छिप ना सका। उसी रात काव्या के फोन पर फिर से एक अनजान नंबर से मैसेज आया, काव्या, तुम बहुत करीब पहुंच रही हो, शैडो को छोड़ दो, तुम्हारा बंगला तुम्हारी कब्र बन जाएगा। काव्या का खून ठंडा पड़ गया। शैडो, ये नाम फाइल में था और अब इस धमकी में। आदित्य और शैडो का क्या कनेक्शन था? और क्या आदित्य वाकई ईशान हो सकता था? काव्या ने वेदिका को तुरंत बुलाया और मैसेज दिखाया। वेदिका ने कहा, काव्या, ये लोग तुम्हें डराना चाहते हैं, लेकिन अगर आदित्य शैडो है तो वह कुछ बड़ा राज छुपा रहा है। हमें उस पर दबाव डालना होगा। काव्या, नहीं वेदिका, अगर आदित्य ईशान है तो मैं उसे डराना नहीं चाहती, और अगर वह कोई और है तो हमें पहले सबूत चाहिए। अगली सुबह काव्या ने आदित्य को बंगले के लिविंग रूम में बुलाया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, आदित्य, अब और छिपने की जरूरत नहीं, मुझे सच बताओ, तुम शैडो हो, है ना? और तुम ईशान को कैसे जानते हो? आदित्य ने एक पल के लिए काव्या की आंखों में देखा, फिर सर झुका लिया। मैडम, आप गलत समझ रही हैं, मैं कोई शैडो नहीं हूँ, मैं बस आपका नौकर हूँ। लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी कांप थी। तभी बंगले का दरवाजा जोर से खटखटाया गया। काव्या ने दरवाजा खोला तो सामने वेदिका थी, उसके हाथ में एक फाइल। उसने काव्या को फाइल थमाई और कहा, काव्या, यह शैडो का रिकॉर्ड है और तुम्हें यह देखना होगा। काव्या ने फाइल खोली और उसमें एक तस्वीर थी। आदित्य की ओर देखा, जो अब खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। काव्या ने गहरी सांस ली और कहा, आदित्य, अब और झूठ नहीं, तुम कौन हो और ईशान के साथ क्या हुआ था? आदित्य ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैडम, मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मेरे साथ आना होगा। उसने बंगले के पीछे की ओर इशारा किया, जहां एक पुराना स्टोर रूम था। काव्या अंदर से उत्सुकता से भर गई। क्या आदित्य वाकई ईशान था या यह कोई जाल था? काव्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। आदित्य की बातों में एक रहस्य था जो उसे डरा रहा था, लेकिन साथ ही ईशान की सच्चाई जानने की चाहत उसे रोक नहीं पा रही थी। उसने वेदिका की ओर देखा, जो अभी भी फाइल लिख रही थी। वेदिका ने सख्त लहजे में कहा, काव्या, तुम अकेले मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन काव्या ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, नहीं वेदिका, मुझे आदित्य पर भरोसा करना होगा। अगर वह सचमुच शैडो है तो शायद वह मुझे ईशान की सच्चाई बता सकता है। तुम बाहर इंतजार करो, और अगर कुछ गलत हुआ तो मेरे सिग्नल का इंतजार करना। वेदिका ने अनमने मन से सहमति दी, लेकिन उसने अपनी पिस्तौल संभाली। आदित्य की ओर देखा, जिसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। चलो, काव्या ने कहा, और आदित्य के पीछे बंगले के पीछे वाले स्टोर रूम की ओर बढ़ी। स्टोर रूम की पुरानी लकड़ियों की दीवारें और टूटी फूटी खिड़कियां बरसों की उपेक्षा की कहानी कह रही थी। आदित्य ने एक पुराना ताला खोला और दरवाजा खींचा, जो चरमराया। अंदर धूल और सड़ांध की गंध थी। आदित्य ने अपनी जेब से एक छोटा सा टॉर्च निकाला और अंदर की ओर इशारा किया। मैडम, यहाँ, उसने कहा, और एक पुरानी लकड़ी के बक्से की ओर बढ़ा। काव्या ने सावधानी से कदम बढ़ाए। उसकी एक हथेली उसकी सर्विस रिवॉल्वर पर थी। आदित्य ने बक्सा खोला और उसमें से कुछ पुराने कागज, एक पुराना लैपटॉप और एक छोटा सा लॉक काव्या की ओर बढ़ाया और कहा, इसे खोलिए, इसमें आपकी सारी सच्चाई है। काव्या ने हिचकिचाते हुए लॉक कर लिया। उसका ताला पासवर्ड से बंद था। पासवर्ड क्या है? काव्या ने पूछा। आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, आपकी और ईशान की शादी की तारीख। काव्या का दिल जोर से धड़क गया। उसने कांपते हाथों से पासवर्ड डाला। काव्या ने डायरी खोली और उसमें ईशान की हैंडराइटिंग थी। पन्नों पर लिखा था कि वह एक बड़े ड्रग और हथियार रैकेट की जांच कर रहा था, जिसमें कुछ बड़े पुलिस ऑफिसर और बिजनेसमैन शामिल थे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो काव्या को बताना कि मैंने हमेशा उससे प्यार किया। शैडो मेरी सच्चाई को बचाएगा। काव्या की आंखें नम हो गईं। उसने आदित्य की ओर देखा, जो अब चुपचाप खड़ा था। आदित्य, तुम शैडो हो, है ना? और तुम ईशान को जानते थे, लेकिन तुमने मुझे यह सब पहले क्यों नहीं बताया? उसकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों थे। आदित्य ने गहरी सांस ली। मैडम, मैं शैडो हूँ। मैं ईशान का जूनियर था। उस रात जब गोदाम में धमाका हुआ, मैं वहां था। ईशान ने मुझे अपने प्लान के बारे में बताया था। उसने कहा था कि अगर उसे कुछ हुआ तो मुझे उसकी सच्चाई को बचाना है, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सका।
उसकी आवाज कांप रही थी। काव्या ने डायरी को सीने से लगाया तो ईशान मर चुका है, तुम ये कह रहे हो? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आदित्य ने सर झुका लिया। मैडम, मुझे नहीं पता। उस रात के बाद ईशान का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन मैंने सुना था कि रैकेट के लोग अभी भी डरते हैं कि वह जिंदा हो सकता है। इसीलिए मैं आपके पास आया। मैं आपके बंगले में काम करने लगा ताकि आपकी हिफाजत कर सकूं। काव्या का मन उलझन में डूब गया। अगर आदित्य शैडो था तो वह सच बोल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ईशान की छवि और उस अंगूठी का रहस्य अभी भी अनसुलझा था। तभी स्टोर रूम के बाहर से एक तेज आवाज आई, कांच टूटने की। काव्या ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और आदित्य को पीछे हटने का इशारा किया। बाहर वेदिका की आवाज गूंजी, काव्या बाहर निकलो, कोई है यहाँ? काव्या और आदित्य तेजी से स्टोर रूम से बाहर निकले। बंगले के बगीचे में एक काला हुड पहने एक शख्स खड़ा था, जिसके हाथ में एक चाकू चमक रहा था। वेदिका ने अपनी पिस्तौल तान रखी थी, लेकिन वह शख्स अचानक धुएं के गुब्बार में गायब हो गया। काव्या ने गुस्से में आदित्य की ओर देखा। ये क्या था आदित्य? तुमने मुझे जाल में फंसाया? आदित्य ने जल्दी से कहा। मैडम, मुझ पर भरोसा करें। ये जिन्होंने ईशान को मारा वे अब आपके पीछे हैं, क्योंकि आपको डायरी मिल गई है। वेदिका ने काव्या को खींचकर कहा। काव्या, अब रिस्क मत लो। ये डायरी मेरे पास रहेगी और मैं इसे हेडक्वार्टर ले जाऊंगी। तुम और आदित्य मेरे साथ चलो। वेदिका, अगर आदित्य सच बोल रहा है तो मुझे इस रैकेट का पर्दाफाश करना होगा। ईशान के लिए उसी रात काव्या के फोन पर फिर से एक अनजान मैसेज आया। काव्या, तुमने डायरी देख ली? अब तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। कल रात 1 बजे पुराने गोदाम के पास अकेले आना। काव्या का दिल दर्द और गुस्से से भर गया। यह वही गोदाम था जहां ईशान की मौत हुई थी। क्या यह सच का आखिरी मौका था या फिर एक और जाल? काव्या ने आदित्य को मैसेज दिखाया। उसने गंभीर स्वर में कहा, मैडम, यह लोग आपको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप जाना चाहती हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा। काव्या ने उसकी आंखों में देखा। उनमें ईशान की तरह ही एक जुनून था। उसने सर हिलाया और कहा, ठीक है आदित्य। काव्या का मन अब पूरी तरह से उस रात की मुलाकात के लिए तैयार था। पुराने गोदाम का नाम सुनकर उनके दिल में ईशान की यादें ताजा हो गई थीं, लेकिन साथ ही एक जलन थी उस रैकेट को बेनकाब करने की जिसने उनकी जिंदगी छीन ली थी। आदित्य की बातों पर उनका शक अभी भी बरकरार था, लेकिन उसकी आंखों में दिखने वाली सच्चाई और ईशान से मिलती जुलती हरकतें उन्हें रोक रही थीं। काव्या ने वेदिका को मैसेज के बारे में बताया और सख्त हिदायत दी। वेदिका, तुम और तुम्हारी टीम गोदाम के आसपास छिपकर नजर रखना, लेकिन जब तक मैं सिग्नल ना दूं कोई कदम नहीं उठाना। रात के 12:45 पर काव्या और आदित्य पुराने गोदाम की ओर निकलते वक्त हल्की बारिश की बूंदें काव्या और आदित्य के चेहरों पर पड़ रही थीं। वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी। काव्या ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर कमर में लगा ली थी और आदित्य के पास एक छोटा सा चाकू था। जैसे ही वे गोदाम के टूटे फूटे गेट के पास पहुंचे, काव्या ने धीमी आवाज में कहा, अगर यह जाल है आदित्य, तो तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। आदित्य ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और बोला, मैडम, मैं आपके साथ हूँ, चाहे जो हो मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्मी थी जो काव्या को ईशान की याद दिला रही थी। गोदाम के अंदर अंधेरा था। एक कोने में बस एक लालटेन टिमटिमा रही थी। काव्या और आदित्य धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़े। तभी एक ठंडी और भारी आवाज गूंजी, काव्या चौहान, तुम बहुत जिद्दी हो। साए में से एक लंबा शख्स निकला जिसने काले रंग का मास्क पहन रखा था। उसके पीछे 2 और लोग थे जिनके हाथों में बंदूकें थीं। काव्या ने रिवॉल्वर निकाली और सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो और ईशान के साथ क्या हुआ था? मास्क वाले ने हंसते हुए जवाब दिया, ईशान, वह तो एक गलती थी जो हमारे रास्ते में आ गया और अब तुम भी वही गलती कर रही हो। उसने जेब से एक छोटा डिवाइस निकाला और कहा, इसमें वह सारा डाटा है जो ईशान ने चुराया था, ड्रग्स, हथियार और हमारे सारे ऑपरेशन। अब यह डाटा हमारे पास है और तुम बस एक कहानी बनकर रह जाओगी। काव्या का खून खौल उठा। उसने आदित्य की ओर देखा जो चुपचाप मास्क वाले को घूर रहा था। तभी आदित्य ने अचानक चाकू फेंका जो मास्क वाले के हाथ में जा लगा और डिवाइस जमीन पर गिर गया। मास्क वाला चीख उठा और उसके दोनों साथी काव्या की ओर बढ़े, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, गोदाम पर छापा मार दिया गया। गोलियों की आवाज गूंजी और कुछ ही मिनटों में दोनों साथी मारे गए। मास्क वाला भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आदित्य ने उसे पकड़ लिया। काव्या ने उसका मास्क हटाया और देखा, वह कोई और नहीं बल्कि विक्रम सिंह था, एक रिटायर्ड डीआईजी और ईशान का सीनियर। विक्रम ने कहा, काव्या, तुम और ईशान दोनों जिद्दी थे। मैंने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन वह जमीन से डिवाइस उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन काव्या ने उसे लात मारकर दूर कर दिया। तभी आदित्य ने सबकी ओर देखा और बोला, मैडम, अब समय आ गया है।
उसने अपनी जेब से एक छोटा सा पेंडेंट निकाला। काव्या ने उसे तुरंत पहचान लिया। ये वही पेंडेंट था जो उसने ईशान को उनकी पहली सालगिरह पर दिया था। काव्या की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने पूछा, आदित्य, तुम ईशान हो? आदित्य ने सिर हिलाया। हाँ, मैं ही ईशान हूँ। उसने बताया कि वह उस रात गोदाम में बच गया था, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि अगर वह जिंदा सामने आया तो काव्या को निशाना बनाया जाएगा। इसलिए उसने अपनी मौत का नाटक रचा और शैडो बनकर रैकेट को ट्रैक करने लगा। वह आदित्य बनकर काव्या के पास आया ताकि उसकी हिफाजत कर सके। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने ईशान को गले लगाया। उसका शरीर कांप रहा था। उसने कहा, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? मैंने हर दिन तुम्हें मरते हुए देखा। ईशान ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था काव्या, लेकिन अब हम साथ हैं। वेदिका और उसकी टीम ने विक्रम को हथकड़ी पहनाई। डिवाइस में मौजूद डाटा से पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हो गया। विक्रम के साथ कई बड़े बिजनेसमैन और पुलिस अफसर गिरफ्तार किए गए। ईशान और काव्या ने उस डाटा को सार्वजनिक किया, जिससे रैकेट पूरी तरह खत्म हो गया। कुछ महीनों बाद काव्या और ईशान एक बार फिर अपने पुराने बंगले में साथ थे। काव्या ने ईएसपी की कुर्सी छोड़ दी थी। अब वे दोनों मिलकर एक एनजीओ चला रहे थे जो भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम करता था। एक सुबह जब वे बंगले के बगीचे में बैठे थे, काव्या ने ईशान को एक कप चाय दी और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी चाय अब भी मेरे दिल को छूती है। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।